नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। BKS अयंगर की लाइट ऑन लाइफ यानी जीवन पर प्रकाश। इसके कुछ खास हिस्सों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये वो किताब है जिसने सही मायनों में दुनिया भर में लाखों लोगों को योग के असल मतलब से मिलवाया है। और हमारे पास जो सामग्री है उसमें इस किताब का दर्शन, अयंगर जी के अपने अनुभव और एक बैलेंस्ड सचेत जीवन जीने के लिए काफी प्रैक्टिकल ज्ञान, इन सब का एक अद्भुत संगम दिखता है। तो आज का हमारा मिशन है इस किताब से निकले जो सबसे जरूरी विचार हैं, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें ठीक से समझना। अयंगर जी, जिन्हें हम मॉडर्न योग का पितामह भी कह सकते हैं और अयंगर योग के फाउंडर, उनकी साधना और सिखाने के तरीके ने योग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किताब सिर्फ योगासनों की कोई गाइड बुक या मैनुअल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अयंगर जी इसे जीवन जीने की एक कला की तरह देखते हैं। मन को साधने और अपनी अंदर की चेतना को जगाने का एक तरीका बताते हैं। हम यही देखेंगे कि कैसे वो फिजिकल प्रैक्टिस को मेंटल कंसंट्रेशन और सेल्फ अवेयरनेस से जोड़ते हैं और एक तरह से टोटल हेल्थ की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए इस इंस्पायरिंग यात्रा पर चलते हैं और अयंगर जी के शब्दों में जो जीवन का प्रकाश छिपा है उसे खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और शायद सबसे बेसिक बात जो अयंगर जी कहते हैं वो ये कि योग सिर्फ कसरत या आसन करना ही नहीं है। ये बात शायद आज भी कई लोगों के लिए थोड़ी नई हो, क्योंकि अक्सर हम योग को फिजिकल हेल्थ से ही जोड़कर देखते हैं ना। हाँ, और ये उनकी टीचिंग का, आप कह सकती हैं, सेंट्रल पॉइंट है। अयंगर जी बिल्कुल साफ करते हैं कि योग का जो असली मकसद है वो मन, शरीर और आत्मा के बीच एक गहरा संतुलन, एक हार्मनी बनाना है। जैसा उन्होंने लिखा भी है कि जब शरीर स्थिर हो, मन शांत हो और आत्मा जागृत हो, तभी जीवन में वास्तविक प्रकाश आता है। तो जोर फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी या मुश्किल आसन करने पर उतना नहीं है जितना कि इनर स्टेबिलिटी पाने पर है। ये एक अंदर की यात्रा है जो बाहर दिखती है। ये वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। मतलब बाहर से हम कितने लचीले हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अंदर से कितने स्थिर और शांत हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस आंतरिक स्थिरता तक पहुंचा कैसे जाए। यहीं पर वो अनुशासन और साधना की बात आती है, जिस पर अयंगर जी बहुत जोर देते हैं कि एक लगातार चलने वाली साधना है, एक अभ्यास है। वो मानते हैं कि नियमितता और अनुशासन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज मन किया तो कर लिया, कल छोड़ दिया। वो छोटी शुरुआत करने पर जोर देते हैं, रोजाना ध्यान के लिए थोड़ा समय निकालने पर, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सांस पर कंट्रोल पाना, यानी प्राणायाम का अभ्यास। ये सब चीजें मिलकर हमारी जीवन ऊर्जा को, जिसे हम प्राण कहते हैं, उसे कंट्रोल करने और सही दिशा देने में मदद करती हैं। उनका एक बहुत ही फेमस और सोचने पर मजबूर करने वाला कोट है जिसका जिक्र किताब में बार बार आता है। अनुशासन से बड़ी स्वतंत्रता आती है। पहली बार सुनने में ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना। आमतौर पर तो हम अनुशासन को नियमों का बंधन समझते हैं, फ्रीडम का उल्टा। बिल्कुल। और यहीं अयंगर की गहरी समझ सामने आती है। उनका तर्क ये है कि ये जो अनुशासन है, ये हमें बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव और हमारे अपनी अंदरूनी इच्छाओं, आवेगों के कंट्रोल से आज़ाद करता है। सोचिए, जब हम अपनी शारीरिक ज़रूरतों जैसे नींद, भूख या अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं जैसे गुस्सा, डर, इनके गुलाम नहीं होते, बल्कि इन पर हमारा नियंत्रण होता है, तो क्या हम ज्यादा स्वतंत्र महसूस नहीं करते? हाँ, ये तो है। बस यही सच्ची स्वतंत्रता है, बाहरी दुनिया या अपनी ही कमजोरियों का कैदी ना होना। इससे इस तरह से देखना तो वाकई नजरिए को एकदम बदल देता है। मतलब अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि उन चीजों से आजाद करता है जो हमें असल में बांधे रखती हैं। हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी प्रतिक्रियाएं। और ये तो सीधे तौर पर मेंटल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी से जुड़ता है, जो इस किताब का एक और बहुत अहम पहलू है। हाँ, बिल्कुल। मानसिक संतुलन। देखिए, अयंगर जी का अपना जीवन भी काफी चुनौतियों से भरा रहा और शायद इसीलिए वो इस पर इतना जोर देती हैं। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, तनाव आएगा, अनिश्चितता रहेगी, ये तो तय है। सवाल ये है कि हम उनका सामना करते कैसे हैं। क्या हम बिखर जाते हैं या फिर शांत और केंद्रित रह पाते हैं? अयंगर सिखाते हैं कि योग और ध्यान का जो नियमित अभ्यास है वो हमारे मन को ट्रेन करता है, उसे शांत और मजबूत बनाता है। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है, जब बाहर सब कुछ उथल पुथल मचा हो तो अंदर शांति कैसे बनाए रखें? क्या अयंगर इसके लिए कोई
कोई ठोस तरीका बताते हैं? उनका जो मूल सिद्धांत है, जो किताब में काफी गहराई से समझाया गया है, वो ये है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहरी हालात ठीक होने पर अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं है। शांति हमारे अंदर की एक अवस्था है, मन की एक स्थिरता है जिसे हमें डेवलप करना होता है, विकसित करना होता है। योग के आसन शरीर को स्थिर करते हैं। अच्छा। हाँ, प्राणायाम सांस को नियंत्रित करके मन को शांत करता है, और ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनना सिखाता है, उनसे बह जाने से रोकता है। ये सारे अभ्यास मिलकर हमें वो अंदरूनी मजबूती देते हैं जिससे हम बाहरी तूफानों के बीच भी अपने सेंटर में बने रह सकें। उनका एक और महत्वपूर्ण कोट याद आता है, शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में है। ये एक साधना है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये बात तो आज के टाइम में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जहां हम लगातार बाहरी उत्तेजनाओं और स्ट्रेस से घिरे रहते हैं। हम अक्सर शांति बाहर ढूंढते हैं, छुट्टियों में, एंटरटेनमेंट में, चीजों में, जबकि अयंगर कह रहे हैं कि असली स्रोत हमारे अंदर ही है, बस उसे साधना के जरिए जगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और ये साधना सिर्फ मेंटल पीस तक ही सीमित नहीं है। अयंगर के अनुसार इसका एक और गहरा अल्टीमेट लक्ष्य है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यानी आध्यात्मिक जागरूकता। आध्यात्मिक जागरूकता, इसका क्या मतलब है योग के कॉन्टेक्स्ट में? क्या ये किसी धार्मिक विश्वास या रिलीजन से जुड़ा है? अयंगर इसे किसी साज धर्म से नहीं जोड़ते। उनके लिए आध्यात्मिक जागरूकता का मतलब है आत्मज्ञान, अपनी असलियत को समझना, ये जानना कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी तत्व हैं, आत्मा या चेतना कह लीजिए। किताब में वे समझाते हैं कि सारे आसन, प्राणायाम और ध्यान जिनका हम अभ्यास करते हैं, वे आखिर में इसी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना, मन को शांत करना, ये सब साधन है, मंजिल नहीं। अच्छा। मंजिल है अपनी आत्मा को जानना और उसे प्रकाशित करना, उसे एनलाइटन करना। तो ये एक तरह से खुद को खोजने की, सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है, अपने असली मैं को पहचानने की। बिल्कुल। जब हम अपनी बाहरी पहचानों से, जैसे हमारा नाम, हमारा प्रोफेशन, हमारे रिश्ते, इनसे परे जाकर अपने अंदरूनी सार से जुड़ते हैं, तो जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। अयंगर मानते हैं कि इसी आत्मज्ञान से जीवन में सच्ची क्लैरिटी आती है, पर्पस मिलता है और आनंद आता है। अज्ञानता का अंधेरा मिटता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इसीलिए शायद किताब का नाम भी लाइट ऑन लाइफ है। और उनका वो शक्तिशाली वाक्य, जब जीवन में योग का प्रकाश होगा, अंधकार कभी नहीं रहेगा, ये इसी गहरे अर्थ की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ शारीरिक दर्द या मानसिक तनाव के अंधेरे की बात नहीं है, नहीं, बल्कि अज्ञानता और खुद को भूल जाने के अंधकार की बात है। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। योग का प्रकाश सिर्फ योगा मैट तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे रिश्तों, हमारे काम, हमारे सोचने के तरीके, हमारे जीवन के हर पहलू को रोशन कर सकता है। ये हमें दुख और कंफ्यूजन के साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अयंगर का दर्शन जीवन को पूरी समग्रता में देखता है। तो अगर हम पूरी चर्चा को संक्षेप में कहें, तो ये किताब हमें बताती है कि योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाला एक गहरा दर्शन और अभ्यास है। अनुशासन, नियमितता, मानसिक स्थिरता और आखिर में आत्म जागरूकता इसके महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये किताब सिर्फ अनुभवी योग साधकों के लिए नहीं है। अयंगर का जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है। हाँ, ये सच है कि उनकी शैली बहुत सटीक और कभी-कभी थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, खासकर जब वो आसनों के अलाइनमेंट की बात करते हैं, जो अयंगर योग की खासियत भी है। लेकिन अगर हम उस टेक्निकल पक्ष से थोड़ा हटकर उनके मूल संदेश को देखें, तो वो हर उस व्यक्ति के लिए रेलेवेंट है जो एक ज्यादा मीनिंगफुल, शांत और जागरूक जीवन जीना चाहता है। सार यही है, योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए जीवन में प्रकाश लाने की एक साधना है। ये वाकई एक गहरी और प्रेरणादायक समझ है। अयंगर जी ने योग को सिर्फ आसनों से निकालकर जीवन के कैनवस पर रख दिया। बिल्कुल। उन्होंने अपने जीवन और अपनी शिक्षाओं से ये साबित किया कि योग सिर्फ एक प्राचीन परंपरा ही नहीं है, बल्कि आज की मॉडर्न लाइफ की जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने का एक बहुत शक्तिशाली और प्रासंगिक तरीका भी है। तो लाइट ऑन लाइफ पर इस गहन चर्चा से हमने BKS अयंगर के योग दर्शन की एक झलक देखी। कैसे वे योग को जीवन के प्रकाश के रूप में देखते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं देता, बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ओर भी ले जाता है।
ये सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस का सेट नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। हाँ, और अनुशासन और नियमित अभ्यास के जरिए मन को साध कर हम बाहरी उथल-पुथल के बीच भी अंदरूनी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि अयंगर बार-बार कहते हैं, ये कोई सतही बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के गहरे स्तर पर होने वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ से जोड़ता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। अगर अयंगर के अनुसार योग जीवन में प्रकाश लाने का मार्ग है, तो हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में उस प्रकाश का असल मतलब क्या है? और क्या हम उस प्रकाश को अपने रोजमर्रा के जीवन में ला सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, भले ही हम मैट पर बैठकर रोज आसन या प्राणायाम ना भी करते हों? शायद अयंगर के जो सिद्धांत हैं, जैसे अनुशासन, माइंडफुलनेस, आंतरिक स्थिरता की खोज, ये हमारे काम करने के तरीके में, हमारे रिश्तों में और हमारी रोज की प्रतिक्रियाओं में भी झलक सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।